नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ भारतीय पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि इतिहास की पन्नों में भी छुपा हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी की जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी। हर तरफ सोने चांदी से जड़े महल, सजीव झीलें और एक ऐसा वातावरण जो देवताओं के लोक की अनुभूति देता हो। भगवान कृष्ण की ऐसी नगरी जो आज समुद्र में कहीं गुम हो चुकी है। ऐसी कौन सी शक्तियां थीं जिसने इस अद्भुत नगरी को जलमग्न कर दिया? यह कहानी सिर्फ धर्म और इतिहास की ही नहीं बल्कि यह भी बताती है कि जीवन, कर्म और धर्म का गहरा महत्व क्या है। यह नगरी थी द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी। लेकिन जितनी दिव्य ये नगरी थी उतना ही अद्भुत और रहस्यमयी था इसका विनाश। क्या द्वारिका वाकई ही समुद्र में समा गई? इसके पीछे भगवान कृष्ण की कोई योजना थी या यह प्रकृति का खेल था? आइए इस रोमांचक कथा में डूबते हैं और जानते हैं द्वारिका के समुद्र में विलीन होने की पूरी कहानी। द्वारिका नगरी का निर्माण महाभारत काल में हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा के लोगों को कंस के ससुर जरासंध के 17 बार आक्रमण झेलने पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि मथुरा को सुरक्षित रखना कठिन है। इसके बाद उन्होंने समुद्र देवता से 12 योजन, लगभग 96 मील भूमि मांगी और द्वारिका नगरी की स्थापना की। द्वारका, जिसे द्वारिका भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाई थी। ऐसा माना जाता है कि यह नगरी स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी, जो देवताओं के प्रमुख शिल्पकार हैं। द्वारका को इस तरीके से बसाया गया था कि यह अभेद थी। इसके चारों ओर समुद्र था और नगरी में प्रवेश के लिए केवल कुछ ही द्वार थे। यह नगरी इतनी दिव्य थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, यह एक जीवन शैली थी। यहाँ के महल सोने और रत्नों से जड़े थे। सड़कों पर सुगंधित पुष्प बिछे रहते थे। हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध था। द्वारका में 12 भव्य द्वार थे जिनसे इसका नाम द्वारका पड़ा। यहाँ वेदों, उपनिषदों और गीता का ज्ञान दिया जाता था। द्वारका के मुख्य द्वार पर विशाल सिंह की मूर्तियां थीं जो इसकी भव्यता का प्रतीक थीं। नगरी में 16,108 महल थे जो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के लिए बने थे। हर महल अद्वितीय था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य महल इतना भव्य था कि उसकी तुलना इंद्र के स्वर्ग से की जाती थी। इसे समुद्रमा नगरी भी कहा जाता था। यहाँ की वास्तुकला और संस्कृति ने इसे एक अलग पहचान दी। यहाँ एक ऐसा समाज बसता था जो विज्ञान, कला और संस्कृति में अति उन्नत था। द्वारका नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यहाँ के लोग समुद्री व्यापार के अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते थे। द्वारका केवल एक शहर नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध का गवाह था। यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद अपना शेष जीवन बिताया। यहाँ उन्होंने गीता के उपदेश दिए और कर्म का महत्व समझाया। यहाँ रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और अन्य रानियों के साथ श्री कृष्ण का परिवार रहता था। द्वारिका के लोग श्री कृष्ण को श्रेष्ठ शासक मानते थे क्योंकि उनके राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की सत्ता संभाली, लेकिन यदुवंश, जो श्री कृष्ण का कुल था, धीरे धीरे अहंकार और कलह का शिकार हो गया। यह सब
एक ऋषि के श्राप का परिणाम था। एक दिन यदुवंश के कुछ युवकों ने ऋषि दुर्वासा के साथ उपहास किया। ऋषि ने क्रोधित होकर यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से यदुवंश में आपसी युद्ध और अशांति फैल गई। द्वारिका का समुद्र में समाना, भविष्यवाणी और कारण। महाभारत में यह स्पष्ट किया गया था कि द्वारिका को जलमग्न होना ही था। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने यादव वंश के विनाश की बात कही थी। जब धर्म की स्थापना हो जाती है, तब प्रकृति संतुलन बनाने के लिए अपने मार्ग पर चलती है। यह नियम द्वारिका पर भी लागू हुआ। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस नगर की स्थापना की थी, तब उन्होंने यह भी कहा था कि जब धर्म का पतन होगा और अधर्म की विजय होगी, तो यह नगर समुद्र में समा जाएगा। जैसे जैसे यादवों के बीच कलह बढ़ती गई, यह आपसी मतभेद और अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश का अंत निकट है, तो उन्होंने पृथ्वी पर अपने अवतार की समाप्ति का समय समझा। उन्होंने समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का निश्चय किया। उसी समय एक शिकारी ने भूलवश उनके पैर में तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने अवतार का अंत किया और अपने धाम लौट गए। कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, जब वो अपने धाम लौट गए, तब समुद्र ने अपने जल को बढ़ाकर द्वारिका को अपने भीतर समा लिया। यह प्रकृति का संकेत था कि जब मानव अपने धर्म से भटक जाता है, तब उसका अंत निश्चित है। यह घटना यदुवंश के नाश और कलयुग के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। भागवत पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, समुद्र ने अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू की। महल, सड़कों और मंदिरों को समुद्र ने अपने अंदर समेट लिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का तरीका था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समुद्र में समाई द्वारिका की इस कहानी को जानने के लिए कई शोधकर्ता और एस्ट्रोलॉजर वर्षों से काम कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में समुद्र विज्ञानियों ने गुजरात के द्वारिका तट पर समुद्र में पुरानी इमारतों के अवशेष खोजे। ये संरचनाएं इस बात का प्रमाण थीं कि द्वारिका वाकई समुद्र में समा गई थी। कार्बन डेटिंग और भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि यह संरचनाएं महाभारत काल की हैं। यहाँ मिले पत्थरों के खंभे, सीढ़ियाँ और बर्तन इस बात का प्रमाण है कि द्वारिका एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा थी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार द्वारिका के क्षेत्र में भूकंपों की गतिविधियां होती थी, जो कि नगर के अस्तित्व को प्रभावित कर सकती थी। इन गतिविधियों के कारण समुद्र का स्तर चढ़ना और द्वारिका के डूबने का कारण बन सकता है। द्वारिका का समुद्र में समा जाना केवल एक घटना नहीं थी, यह धर्म, कर्म और मानव जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म का पालन करना हर मानव का कर्तव्य है। हम जो करते हैं, उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। प्रकृति सदैव संतुलन बनाती है। जब मानव अपनी सीमाएं लांघता है, तब प्रकृति उसे उसका स्थान दिखा देती है। द्वारिका के समुद्र में समा जाने की घटना केवल इतिहास नहीं है, यह हमें गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। यह दिखाती है कि चाहे किसी का वैभव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय के साथ सब नष्ट हो ही जाता है। हम द्वारिका से सीख सकते हैं कि समाज में शांति और प्रेम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। द्वारिका हमें सिखाती है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म
और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। द्वारिका का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। यहाँ की संस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराएं अमूल्य धरोहर है। द्वारिका में मनाए जाने वाले त्योहार जैसे जन्माष्टमी हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव होते हैं। आधुनिक द्वारिका, जो गुजरात में स्थित है, तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ के द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। द्वारिका का समुद्र में समा जाना एक ऐसा रहस्य है जो हमें इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच के संबंध को समझने का अवसर देता है। यह कथा हमें जीवन की नश्वरता और भगवान की अनंतता का बोध कराती है। याद रखिए, हमारा जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन हमारे कर्म अमर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। द्वारिका की कहानी हमें यह भी बताती है कि हम चाहे कितने भी महान हों, प्रकृति और समय के आगे सभी समान हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और आपको इससे प्रेरणा मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस अमूल्य ज्ञान को साझा करें। जय श्री कृष्ण।